बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम आज से चंद रोज पहले दुनिया भर की जानी मानी शख्सियत और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया। चंद सालों में किसी भी अहम शख्सियत का जो एक बड़ी आईटी कंपनी से ताल्लुक रखते हों, उनका ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान इमरान खान के साथ मुलाकात के अलावा उन्होंने पाकिस्तान के कैबिनेट मेंबरान के साथ भी मीटिंग की और उनके एजाज में एक पुरतकल्लुफ अशाया भी दिया गया। बिल गेट्स के जाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें बिल गेट्स का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उन सारी बातों पर रोशनी डाली गई कि किन किन मौज़ूआत पर बिल गेट्स के साथ बात की गई है। एक तो बिल गेट्स को पोलियो की मुहिम, जिसे वो पूरी दुनिया में फंड करते हैं, उसकी कामयाबी के बारे में बताया गया कि पिछले साल से अब तक एक भी केस पोलियो का सामने नहीं आया। उसके अलावा एनसीओसी की जो कार्रवाई थी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उन सब पर रोशनी डाली गई कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद किए बगैर कोरोना जैसी वबा पर काबू पाया है, जिसकी न सिर्फ बिल गेट्स ने तारीफ की बल्कि जाते ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान की इन काविशों को सराहा भी। इसके अलावा यह खबर भी सामने आई कि आईटी सेक्टर पर भी बात की गई और बिल गेट्स को मनाने की कोशिश की गई कि वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पाकिस्तान में खोलें और पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत दी जाए, जिसका उन्होंने काफी मस्बत जवाब दिया। अब ये तो हो नहीं सकता कि बिल गेट्स आए और फौरन माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ऑफिस साथ उठा लाए और पाकिस्तान में कायम करने का ऐलान कर दे। इस पर भी आईटी के मिनिस्टर की तरफ से अब पेशरफ्त के इशारे मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा दुश्मन मुल्क, जिसे पाकिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट हो बड़ी तकलीफ पहुंचती है, उसके चमचे चमांटे पाकिस्तान के खिलाफ बिल गेट्स के दौरे को लेकर भी तनकीद करने लगे हैं। मेजर गौरव आर्या, जो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चमचा और टाउट है, और अहम बात यह है कि उसकी आज तक जितनी भी पेशन गोइयां हुई हैं वो सारी की सारी गलत साबित हुई हैं, अब की बार पाकिस्तान पर यह तनकीद करने लगा है कि इमरान खान ने बिल गेट्स को तो बुलाया है, वो पाकिस्तान आया भी है, लेकिन उसे घेर घार के इन्होंने उसकी भी जेब काट ली है। यानी बिल गेट्स से पाकिस्तान ने पैसे मांगे हैं और वो पाकिस्तान से एक तरह से नाराज होकर वापस गया है। बिल गेट्स की अगर ट्वीट वो पढ़ ले तो शायद वो अपना पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान के खिलाफ न करता। और साथ ही साथ उसकी मजीद बकवास ये हो रही थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए बिल गेट्स से इमदाद की अपील की है कि अफगानिस्तान की मदद की जाए, क्योंकि वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जारी है। अब ये पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि एज अ मुस्लिम ब्रदर कंट्री, जैसे भी हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक हों, पाकिस्तान अपनी हर मुमकिन कोशिश ना सिर्फ अभी कर रहा है बल्कि हमेशा से करता आया है कि जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी तकलीफ में है वहां पर अपने मसाइल को नजरअंदाज करके उनकी मदद को पहुंचता है। अब पाकिस्तान में कोई भी किसी भी शख्सियत का दौरा कामयाब कितना होता है, उसका अंदाजा हम लोग पाकिस्तानी मीडिया से हरगिज नहीं लगाते, बल्कि हम भारतीयों की चीखें सुनते हैं कि जितनी चीखें उनकी बुलंद होती हैं उतना ही पाकिस्तान में उस शख्सियत का दौरा कामयाब होता है। और अब बिल गेट्स के दौरे की कामयाबी का यकीन भी हमें तब बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन गौरव आर्या की उस पर चीखें निकल रही हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा की तरह एक बार फिर जहरीला प्रोपेगेंडा करता आ रहा है। इस जाहिल का ये वतीरा है कि पहले वो पाकिस्तानियों की तारीफ करता है, पाकिस्तानी नौजवानों का कहता है कि इनमें बड़ी कैपेसिटी है, और फिर उसके बाद अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और बकवास करता है। आइए आपको दिखाते हैं कि बिल गेट्स के दौरे के बाद किस तरह मेजर गौरव आर्या की चीखें बुलंद हो रही हैं और वो कैसे जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नौटंकी गौरव आर्या के बारे में भी अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बिल गेट्स, जो कुछ समय पहले दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स थे, सबसे ज्यादा पैसा था उनके पास, अब तो और लोग उनके ऊपर आ गए हैं, वो पहुंच गए पाकिस्तान। वो पाकिस्तान किसी और चीज के लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान में बिल गेट्स के आने का रिएक्शन क्या रहा, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे और मैं आपको एक कमेंट्री देता रहूंगा। देखिए, पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी हटाओ योजना के तहत वो पाकिस्तान गए। उन्होंने एंटी पोलियो भी फंड कर रखा है पाकिस्तान में और कई चीजें। तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा दुख का उन्होंने इजहार करा, बड़े दुखी हुए पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट, और दो तीन चीजें उन्होंने बोली कि भाई बिल गेट्स जो है वो पाकिस्तान आया है, बिल गेट्स ने पाकिस्तान में, ठीक है, हमें पैसा दे दिया, कुछ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस क्यों नहीं बनाता, माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज क्यों नहीं खड़ी करता। एक कहावत है अंग्रेजी में, गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यानी कि अगर आप एक इंसान को एक मछली दें तो आप एक दिन के लिए उसका पेट भरते हैं, लेकिन आप मछली पकड़ना अगर उसको सिखा दें तो जिंदगी भर के लिए आप उसका पेट भर देते हैं। तो पाकिस्तान में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों।
पहले तो जिस तरीके से पाकिस्तान का एलीट अपने बच्चों के मुस्तकबिल के, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता है, अगर उसका 1/10वां हिस्सा भी अपने मुल्क के बारे में सोचना शुरू कर दे तो पाकिस्तान का कायाकल्प हो जाए, पाकिस्तान की सूरत ही बदल जाए। ठीक है, हमारी दुश्मनी है, ठीक है, हमने उनके साथ जंगें लड़ी हैं, ठीक है, हर चीज में हमारी प्रॉब्लम रहती है पाकिस्तान से, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान इज अ कंट्री विद पोटेंशियल। ये मैं डिनाई नहीं कर सकता, आप लोग भी डिनाई नहीं कर सकते। हम सोशल मीडिया पर कितना भी ट्रोल करें, वो हमें करें, हम उनको करें, लेकिन पाकिस्तान में पोटेंशियल है। लेकिन जिस मुल्क में पूरा का पूरा जो अशराफिया है वो मीर जाफरों से भरा हो, उस मुल्क को डूबना लाजमी है। किसी ने साजिश नहीं करी इनके साथ, ये खुद ही ऐसे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बिल गेट्स पहुंचा पाकिस्तान, इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए भीख मांग ली। क्या जरूरत थी भाई? कुछ दिन पहले तो यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान ये गुहार लगा रहा था कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, टेररिस्ट आते हैं जो पाकिस्तान में अटैक करते हैं और इंडिया सपोर्टेड है, ये सपोर्टेड है, फलाना। ठीक है, ये पाकिस्तान ने खुद बोला है। अफगानिस्तान की शिकायत यूनाइटेड नेशंस में करी है पाकिस्तान ने। या तो ये आपस में बातचीत नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है, या तो पाकिस्तानी जो इनकी मैं पाकिस्तानी जब कहता हूं, मेरा मतलब पाकिस्तानी कौम नहीं, पाकिस्तानी आम लोग नहीं, मेरा मतलब है कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान का, या तो ये लोग आपस में बात नहीं करते। कोई यूएन जा रहा है तो उसने दूसरे को नहीं बताया, साहब मैं यूनाइटेड नेशंस जा रहा हूं, मैं ये वहां पे बकवास करूंगा, ये यहां पे उल्टी बकवास यहां पे। यानी कि एक ग्रुप है, एक लॉबी है जो अफगानिस्तान की शिकायत कर रही है। इमरान खान अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहा है, क्या जरूरत है? लोग यहां पे इंडिया में ट्रोल करने लगे। मैंने खुद ट्वीट करा कि साहब पहले तो मुल्कों से मांगते थे, पहले इंस्टीट्यूशन से पैसे मांगते थे, अब इंडिविजुअल से मांगने लगे। बिल गेट्स आया, बिल गेट्स की जेब काट ली। मैं जेब काट ली क्यों कहता हूं? मैं क्यों कह रहा हूं जेब काट ली? इसलिए कि वो आया किसी और चीज के लिए था, उसको किसी और काम। अरे भाई, बिल गेट्स जो है वो दुनिया की आई थिंक द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में जो आती है, उसका मालिक है, उसका हेड है। यू शुड हैव आस्क्ड बिल गेट्स, टीच अस हाउ टू फिश। आपने बोला नहीं गिव मी अ फिश, मैं आज खा लूंगा, कल भट्टे में जाए। अच्छा, आप मुझे पैसे, ये सब इकट्ठा हो गए बिल गेट्स को सराउंड करने के लिए। आप देखिए ये फोटो, सब मांगने के लिए तैयार है। एक जमाने में जब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे ना, और स्लिप फील्डर्स खड़े रहते थे, तो बड़ा एक आइकॉनिक वीडियो था। मैं कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिलता है तो मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे ये आपने देखा, वेस्ट इंडीज का सब स्लिप फील्डर ऐसे खड़े हुए हाथ लेके कि बैट्समैन निक करे और हम बॉल कैच कर लें, कोई हैट्रिक शैट्रिक पे होगा। ये फोटो जब देखेंगे पाकिस्तान की, वो बिल गेट्स बेचारा चुपचाप बीच में बैठा है, सारे के सारे स्लिप फील्डर्स लगे हुए हैं कि कब बैट से निक हो और कुछ पैसे हमें मिल जाए। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के। अरे बिल गेट्स इज एन इंडिविजुअल, आप उसको इज्जत दीजिए, बिल्कुल इज्जत दीजिए। कौन मना करता है? वो अतिथि है, आपका गेस्ट है, मेहमान है, आप बिल्कुल इज्जत दीजिए उसको खाने खिलवाइए, उसको घुमाइए फिराइए, जो मेहमान के साथ होता है सब करिए। लेकिन ऐसा किसी के सामने लेट मत जाइए। आप लेट जाते हैं जो भी आपके सामने आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी आ जाता है, पूरी पाकिस्तानी सरकार सामने कदमों पर लेट जाती है।